नमस्कार। BBBN चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बजरंग बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे एक ऐसे शख्सियत जो लगभग बहुचर्चित क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए, चाहे अपने सब्जेक्ट में, चाहे अपने व्यवहार में, आज हम आप सभी को मिलवाते हैं अपने ऐसे सर से, आप खुद अनुभूत करेंगे, डीके सर से। डीके सर आइए, आपका स्वागत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम डीके सर को अपने माइक देते हैं और आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनें। नमस्कार, मैं डीके सर, BBM चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बजरंग बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फिजिक्स की एक बहुत ही बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं और इस टॉपिक को सभी लोगों ने पढ़ भी रखा हुआ होगा, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। आज हम मापन एवं मात्रक से पहले जो भौतिक विज्ञान है, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स की परिभाषा को बताएंगे। आइए आप लोग देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आइए चर्चा करते हैं। मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, इसको कहते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि ये जो हमारा टॉपिक है ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है, भौतिकी के अंतर्गत आता है, तो फिजिक्स या जो भौतिकी है, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, पहले इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ होता है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है नो अबाउट नेचर। नो अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में जानना, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में अध्ययन करना। प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही हमारा भौतिकी कहलाता है। आइए हम इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सर, व्यवहारिक रूप से यदि हम समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, तो आइए हम जानते हैं कि इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में फिजिक्स है क्या। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिकी की बात करते हैं, तो भौतिकी की जो एक परिभाषा दी जाती है, भौतिकी या भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य, हमको पता है कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु, हमारी आंख के द्वारा दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा क्या होती है? अगर हम ऊर्जा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। आइए इसको व्यवहारिक, पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं चार्ट को। तो द्रव्य और ऊर्जा, जब ये द्रव्य और ऊर्जा मिलते हैं, तो द्रव्य और ऊर्जा के मिलने से भौतिक राशियां बनती हैं। भौतिक राशि बनती है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि की जब हम परिभाषा देते हैं तो भौतिक राशि को हम इस तरह से कहते हैं कि ऐसी राशियां जो आंशिक मान और मात्रक से मिलकर बनी, जो आंशिक मान और किससे
मात्रक से मिलकर के बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। आंतरिक मान तो सबको पता है कि 0 से लेकर के 9 तक के बीच की आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं ये हमारी क्या कही जाती हैं, आंतरिक मान कही जाती हैं। और जब हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक की परिभाषा हम इस तरह से देते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक का अर्थ ये कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। आइए देखते हैं, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये समझे कि वास्तव में एक्चुअली भौतिकी है क्या, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिकी है। आइए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए कि एक ट्रेन है, सपोज करिए कि एक ट्रेन या रेलगाड़ी है, ये जो रेलगाड़ी है या जो ट्रेन है, ट्रेन क्या है, ये जो ट्रेन है द्रव्य है, ये जो ट्रेन है ये क्या है, द्रव्य है। ट्रेन को चलाने के लिए, रेलगाड़ी को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा किस रूप में देते हैं, ऊर्जा को देने का रूप है कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या तो उसको डीजल के रूप में देते हैं, पेट्रोल के रूप में देते हैं, जिस भी फॉर्म में देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि रेलगाड़ी में क्या किया, हमने उसको ऊर्जा दी, रेलगाड़ी को हमने क्या दी, ऊर्जा दी। और जब उसको ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने के बाद क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या व्यक्ति जब ट्रेन को आगे बढ़ाता है, ट्रेन को आगे लेकर के बढ़ता है, तो ट्रेन आगे बढ़ी तो मतलब द्रव्य में परिवर्तन आया, किसके कारण, ऊर्जा के कारण। और जब ट्रेन आगे बढ़ी तो सपोज दैट कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा है और वो ट्रेन बहुत तेजी के साथ भागे जा रही है, तो व्यक्ति के मुंह से निकल ही जाता है कि हो ना हो ट्रेन की चाल सपोज करिए 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन दौड़ रही है। तो जो ये मुंह से निकला कि जो ट्रेन की चाल है ये 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या आप जो भी कुछ मानना चाहे मान सकते हैं कि इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो ये शब्द निकल करके आया कि जो ट्रेन की चाल है, जो ट्रेन की चाल है वो 40, 50 या जो भी कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ रही, तो वो जो वर्ड आया वो हमारी भौतिक राशि बन गई, वो हमारी क्या बन गई, भौतिक राशि। और हमने ये देखा कि भौतिक राशियों के निर्माण में हमारा क्या हुआ, द्रव्य और ऊर्जा। बिना द्रव्य के ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बिना ऊर्जा के द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के जब तक पूरक नहीं होंगे तब तक ना तो ट्रेन आगे बढ़ेगी, ना तो किसी भी वस्तु में कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, किसी भी वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये जो हो गया, ये हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जैसे द्रव्य है, द्रव्य में ऊर्जा की, सपोज करिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन क्या है, द्रव्य है, उसको ऊर्जा दी गई मतलब ट्रेन को चलाने के लिए। और जब ट्रेन चली तो ट्रेन जिस स्पीड के साथ दौड़ रही है, भाग रही है, वही चीज हमारी क्या हो गई, भौतिक राशि हो गई। और उन दोनों में जो परस्पर संबंध आया, उस परस्पर संबंध का अध्ययन हमने किसके अंतर्गत किया, भौतिकी के अंतर्गत किया। तो ये हमारी क्या हो गई, भौतिकी हो गई। द्रव्य मैंने आपको बताया कि द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है, द्रव्य और ऊर्जा के मिलने से भौतिकी का निर्माण होता है, और द्रव्य और ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ही हमारी भौतिक राशियां बनती हैं। और जब हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो भौतिक राशियों में दो चीजें आती हैं, आंतरिक मान और मात्रक। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो हम और भी जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे सपोज करिए कि आप साइकिल चला, या आपकी साइकिल, आप साइकिल को चलाना चाहे तो आप क्या करोगे, साइकिल तो आपके लिए द्रव्य होगी, आप भी साइकिल के लिए द्रव्य होंगे। लेकिन जब आप साइकिल की सीट पर बैठ करके साइकिल पे क्या करते हो, जोर देते हो, पैडल पे उसके प्रेशर देते हो, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंस देते हो, उसको ऊर्जा देने का कार्य करते हो, तो उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ही वो साइकिल आगे बढ़ती है। और जब साइकिल आगे बढ़ी तो वो जो एक परिघटना हुई, उसके परिणाम स्वरूप जो भी चीज हम
लोग एनालाइज करते हैं, जो भी चीजें हम लोग प्राप्त करते हैं वो हमारी भौतिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, भौतिकी की परिभाषा हो गई, भौतिकी क्या है इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। फिर हम जब भौतिक राशियां हो गई, तो भौतिक राशियों की जब भी हम बात करेंगे तो हमने ये जाना कि भौतिक राशि जो होती है आंशिक मान और मात्रक से मिलकर के बनी हुई होती है। और हमें ये भी चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जितना ही बड़ा होगा उसका आंशिक मान उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आंशिक मान और मात्रक में एक प्रकार का संबंध होता है, जो कि इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि आंशिक मान ये जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, मात्रक। मैंने आपको मात्रक बताया, यूनिट्स बताया कि क्या होता है। अभी हम इसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मात्रक को जो मैंने बताया कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक कहते हैं। और आंशिक मान क्या होती है, 0 से लेकर के 9 तक के बीच की बनी जो संख्याएं होती हैं वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, आंशिक मान के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो एक संबंध यहाँ पे लिखा गया ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी भौतिक राशि का आंशिक मान जितना ही बड़ा होगा उसका मात्रक उतना ही छोटा होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10 किलोग्राम और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10,000 ग्राम। तो इन दोनों में आप अंतर समझने का प्रयास करिए, क्या अंतर। जैसे अगर हम इस चीज को ढक लें, जैसे इस चीज को मैं ढक ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो संख्या आ रही है ये 10 है, ये 10,000 है, ये 10 है, ये 10,000 है। और अगर हम इस संख्या को ढक ले रहे हैं तो ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आंशिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा, और मात्रक क्या होगा, यदि मात्रक बड़ा है तो आंशिक मान छोटा है। अब इन दोनों में यदि हम बात करें तो आप देखिए कि इसमें ग्राम बड़ा है कि किलोग्राम, जाहिर सी बात है कि किलोग्राम बड़ा, और ये किलोग्राम बड़ा है तो इसका जो आंशिक मान लिखा गया है ये क्या है, छोटा है। और उसी के नीचे जो लिखा गया है ग्राम, तो किलोग्राम और ग्राम में ग्राम जो होता है छोटा मात्रक होता है, तो ये जो छोटा मात्रक ग्राम है तो ग्राम के आगे जो ये हमारी संख्या दर्शाई गई है जिसको आंशिक मान कहते हैं ये बड़ी है। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जितना ही बड़ा होता है उसका आंशिक मान उतना ही छोटा होता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को और देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि 1 न्यूटन है और ये बराबर होता है इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो न्यूटन है ये बल का मात्रक होता है और डाइन भी बल का मात्रक होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि न्यूटन जो मात्रक है ये बड़ा मात्रक होता है, बल का बड़ा मात्रक है, जबकि डाइन जो है छोटा मात्रक है। तो डाइन जो छोटा मात्रक है, छोटे मात्रक के सामने जो आंशिक मान है इसका बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, मात्रक छोटा है तो आंशिक मान बड़ा है। इसमें देखते हैं कि ये न्यूटन जो है बड़ा मात्रक है, इसलिए इसका आंशिक मान यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे और उदाहरण हैं, अभी हम लोग आगे इसको पूरा ब्रीफ में देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आंशिक मान के बारे में हमें यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करनी है, हमको चर्चा करनी है केवल और केवल मात्रक के बारे में। फिजिक्स की जो शुरुआत होती है, भौतिक विज्ञान की शुरुआत होती है वो बेसिकली मात्रकों से ही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करने चल रहे हैं मात्रक के बारे में। मात्रक जिसको हम कहते हैं, मात्रक को हम यूनिट्स कहते हैं, मात्रक को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि मात्रक क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन साइन या सिंबल्स का यूज किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है
इसको हम कहते हैं मूल मात्रक, इसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। पहला हमारा क्या है, मूल मात्रक है। दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा जो है ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। और तीसरा जो है इसको हम पूरक मात्रक कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, डेराइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की बात करते हैं, मूल मात्रक की बात करते हैं, तो पूरी फिजिक्स की जो ओरिजिन हुई है इन्हीं मूल मात्रकों के द्वारा ही हुई है। मूल मात्रक जो होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ये 7 प्रकार से होते हैं। इनकी परिभाषा भी है, जो कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको रटना ज्यादा हुआ है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। हमको मूल मात्रकों की पहचान होनी चाहिए जो 7 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो है ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। दूसरा जो है लंबाई है। तीसरा जो है इसको समय कहते हैं। चौथा जो है ताप है। पांचवा ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है। और अगला जो है विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और विद्युत धारा के बाद अगला जो है इसको हम कहते हैं मोल। पदार्थ की आणविक मात्रा, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, पदार्थ की आणविक मात्रा, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, पदार्थ की आणविक मात्रा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं। इन्हीं 7 प्रकार के मूल मात्रकों से ही हमारे जितने भी प्रकार के मात्रक होते हैं सबकी उत्पत्ति होती है। द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, लंबाई लेंथ है, समय इसको टाइम कहते हैं, टेम्परेचर ताप है, जो तीव्रता इसको कैंडेला में मेजर किया जाता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, पदार्थ की आणविक मात्रा है। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को बेसिकली किलोग्राम में मेजर किया जाता है। द्रव्यमान जो होता है इसको किलोग्राम के द्वारा मेजर किया जाता है। इसके और भी छोटे बड़े मात्रक होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है जो साइंस सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें इसको किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है। दूसरा जो है लंबाई, लंबाई जो है इसको मीटर में मापा जाता है। समय जो है, समय को सेकंड में। ताप जो है इसको केल्विन में मेजर किया जाता है, ताप जो है इसको किस में मेजर किया जाएगा, केल्विन में। ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ज्योति तीव्रता को किस में मेजर किया जाएगा, कैंडेला में। और विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा इसको एम्पियर में मापा जाता है। इन सबकी बेसिकली परिभाषाएं भी है कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, 1 मीटर किसे कहते हैं, सेकंड क्या होता है, केल्विन क्या होता है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। फिर पदार्थ की जो आणविक मात्रा है इसको मोल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे मूल मात्रक हैं, और इन्हीं मूल मात्रकों की सहायता से जितने भी भौतिक विज्ञान में जितने भी प्रकार के मात्रक होते हैं उन सारे मात्रकों की उत्पत्ति कराई जाती है। दूसरा जो है व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा है, तो व्युत्पन्न मात्रक को बताने से पहले मैं आपको पूरक मात्रक बता दूं। पूरक मात्रक क्षेत्र आता है जिसको वृत्तीय गति कहते हैं, उसी में इसका प्रयोग करने के लिए मिलता है। कुछ आगे और भी चैप्टर्स हैं जिसमें इनका प्रयोग आता है। इसमें केवल 2 होते हैं, एक कोण होता है और दूसरा जो होता है घन कोण होता है। कोण का जो मात्रक है इसको रेडियन में मापते हैं, और दूसरा जो घन कोण है इसको स्टेरेडियन में मापते हैं। जो घन कोण है इसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो ये सब की परिभाषाएं भी अभी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक, इसको अब छोड़ रहे हैं। इसको भी मैं आपको अभी इसकी परिभाषा बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक चर्चा मैं अगली कक्षा में करूंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी फिजिक्स की यहीं से एक तरह से ओरिजिन होती है। तो अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर उपयुक्त घातें लगा करके प्राप्त की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मूल मात्रकों के ऊपर उपयुक्त घातें लगा करके प्राप्त की गई राशियों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न
मात्रक कहते हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। पूरे के पूरे भौतिक विज्ञान में व्युत्पन्न मात्रकों का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि मूल मात्रकों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्युत्पन्न मात्रक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद।